जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द कैनी न्यूज। आज हम बात करेंगे भारतीय रेल में सबसे दबे कुचले, सबसे पीड़ित, शोषित वर्ग के रूप में जाने जाने वाले भारतीय रेल में ट्रैक मेंटेनर का सबसे बड़ा मुद्दा एलडीसी पे बात करेंगे। जी हाँ, हैशटैग एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ओपन फॉर ट्रैक मेंटेनर के लिए बात करेंगे, क्योंकि भारतीय रेल में कई जगह से हजारों हजार ट्रैक मेंटेनर हमसे संपर्क में हैं और वो यही कहते हैं कि एलडीसी का मुद्दा जो है सो कि उठना चाहिए, इसको सट आउट होना चाहिए। वैसे ग्रुप डी से ग्रुप सी में कैसे जाते हैं, एलडीसी क्या है, जीडीसी क्या है, प्रमोशन के कौन कौन से चांसेज हैं, इन सभी बिंदुओं पे एक विस्तार से हमने वीडियो बना रखी है। अगर उसको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक ओपन कीजिए और देखिए। तो हम बात करते हैं एलडीसी। जी हाँ, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इतना महत्वपूर्ण ट्रैक मेंटेनर के लिए क्यों है, ये ओपन होने के लिए ट्रैक मेंटेनर क्यों इतना संघर्ष करते हैं, एवेन्यू ऑफ प्रमोशन को चेंज करने के लिए क्यों इतना ट्रैक मेंटेनर परेशान है, आखिर एलडीसी ओपन हो जाएगा तो इससे उन लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, जानते हैं। सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये जरूर करता हूं, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि एलडीसी जो है, एलडीसी के मुद्दे पे भारतीय रेल में ट्रैक मेंटेनर कैडर का 2 यूनियन एसोसिएशन बन गया सिर्फ एलडीसी के नाम पे। जी हाँ, एक यूनियन का नाम है ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन, जो सिंपल इसी कैडर से जुड़ा हुआ है, शुद्ध प्योर है, और दूसरा रेलवे कर्मचारी ट्रैकमैन एसोसिएशन। जी हाँ, ये भी प्योर ट्रैक मेंटेनर के लिए है। ये दोनों यूनियन एसोसिएशन कैडर के वेलफेयर के लिए है, वेल विशर है, एक तरह से कल्याण के लिए बना हुआ है। उसके बावजूद भी एलडीसी के मुद्दे को ये लोग अभी तक चालू नहीं करवा पाए हैं, ओपन नहीं करवा पाए हैं। इसके पीछे कारण क्या है? अब तो ट्रैक मेंटेनर ही सवाल उठाने लगे हैं कि आप हमारे कल्याण के लिए बने हैं या फिर ऐसे ही आप लोग टाइम पास कर रहे हैं। ये सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि आखिर जो दूसरे पुराने यूनियन है, फेडरेशन है, वो लोग नहीं कर पाए तो फिर उनके सब्स्टिट्यूशन में, उनके समझिए कि एक तरह से उनके जगह पे ये लोग अपने आप को स्टैंड दिए और ट्रैकमैनों को भरोसा दिलाए कि हम अपनी लड़ाई खुद लेंगे, आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। और ट्रैक मेंटेनर ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। आज जो है सो कि पूरे भारत में ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन अपनी परचम लहरा रही है। साथ ही साथ रेलवे कर्मचारी ट्रैकमैन एसोसिएशन भी बहुत हद तक काम कर रही है। हालांकि उसमें 2 फाड़ हो गया, उसके बावजूद भी कई जोन में वो सक्रिय रूप से काम कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी पिछले दिनों ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन ने 22 जुलाई 2020 को पूरे भारतीय रेल में निजीकरण के विरोध में एक बहुत ही व्यापक पैमाने पे आंदोलन किया था, बड़े पैमाने पे आंदोलन किया था। जी हां, जिसकी खबर यानी कि रेल मंत्री तक को थी और सभी जोनल में जनरल मैनेजर, महाप्रबंधक महोदय और मंडल में मंडल रेल प्रबंधक महोदय को सूचना दिया गया था। सभी लोग इसको जानते थे। वो आंदोलन काफी सीरियसली अधिकारियों के द्वारा लिया गया था। कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था उसमें, और सभी जोन में आंदोलन का प्रभाव भी दिखा था। उसके बावजूद क्या ये महसूस ट्रैक मेंटेनर को नहीं होता है कि आप प्राइवेटाइजेशन के लिए इतना बड़ा विरोध कर सकते हैं, तो अपना जो सबसे जटिल और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुख्य मुद्दा एलडीसी है, उसके लिए क्या आप इतना बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते हैं? क्यों आज तक आप लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन नहीं किया? और साथ ही साथ ट्रैक मेंटेनर कैडर ये सवाल जानना चाहता है कि क्या दोनों यूनियन और फेडरेशन यानी कि एआईआरटीयू और आरकेटी अपने महत्वाकांक्षा को, अपने ईगो को भुला के सिर्फ एक दिन के लिए राष्ट्रीय स्तर पे एक मंच पे नहीं आ सकता है? एलडीसी की लड़ाई को लड़ने के लिए यूनाइट होके पूरे भारतीय रेल के 3 लाख कर्मचारी नहीं लड़ सकते हैं? ये सब सवाल उठना लाजमी है। जी हां, अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी ट्रैक मेंटेनर कैडर के लिए मान सम्मान की बातें हैं और उसके कल्याण के लिए आप बने हुए हैं, तो जरूर आप लोग एक मंच पे आइए और ट्रैक मेंटेनर का जो सबसे बड़ा डिमांड है एलडीसी, उसको मजबूती दीजिए। उस पे जो है सो कि आप लोग लड़िए, आप लोग नेशनल लेवल पे आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करके आंदोलन कीजिए, साइनिंग आंदोलन कीजिए। साथ ही साथ आप भूखे रह के ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए और भारत सरकार, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नजरों में आइए, भारत के माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के नजरों में आइए।
उसके साथ ही साथ चेयरमैन रेलवे बोर्ड के नजरों में आइए और उन लोगों को अपने संगठन, अपने संघर्ष के बारे में इतना एहसास दिलाइए ताकि वो एवेन्यू ऑफ प्रमोशन को चेंज करने पे मजबूर हो, आपके एलडीसी के मुद्दे को मान ले, या तो एलडीसी के मुद्दे को मान ले या फिर एलडीसी को खत्म कर दे। पूरे कैटेगरी में जो है सो कि जीडीसी पे चर्चा हो, क्योंकि एलडीसी अगर ओपन फॉर ट्रैक मेंटेनर हो गया तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी बेनिफिट हो। बेनिफिट कैसे है मैं थोड़ा सा आपको वो बताता हूं। कहने का मतलब यह है कि दूसरे विभाग में आप देखते होंगे कि 100 पोस्ट निकलते हैं और 100 लोग एलिजिबल होते हैं, सबको नौकरी हो जाती है। अगर ओपन फॉर ट्रैक मेंटेनर हुआ तो 100 पद में 5000 लोग अप्लाई करेंगे और 5000 में 100 लोग निकलेंगे तो क्रीम लोग निकलेंगे, तेज तर्रार लोग निकलेंगे। उससे जो है सो कि उनकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी और वो ईमानदारी और तेज तर्रार कर्मचारी पाएंगे प्रमोशन के रूप में। ये बेनिफिट होगा। साथ ही साथ सबको समानता का अधिकार मिलेगा। अभी जो समानता का हनन हो रहा है वो नहीं होगा। इसलिए मैं अपने दोनों यूनियन और एसोसिएशन से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस सबसे प्रमुख मुद्दे के लिए एक राष्ट्रीय लेवल पे बड़ा आंदोलन की तैयारी कीजिए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए शाइनिंग रूप से जो है ये आंदोलन कीजिए। भूखे रह के ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करके आंदोलन कीजिए और सभी लोग जो है इसमें साथ दें। ये ना हो कि ये आरटीयू वाला आंदोलन हो रहा है तो आरकेटीए वाला ट्रैक मेंटेनर उसमें सपोर्ट ना करे, आरकेटीए का आंदोलन हो रहा है तो एआईआरटीयू वाला सपोर्ट ना करे। टुकड़ों में नहीं बांटना है। अपना स्ट्रेंथ जो 3 लाख है, 3 लाख कर्मचारी जिस दिन आंदोलन करेंगे, साइनिंग आंदोलन ही करेंगे तो वो उस दिन भारत सरकार के नजर में होंगे और उस दिन हमें उम्मीद है कि एवेन्यू ऑफ प्रमोशन आपका जरूर चेंज होगा। साथियों, मेरा काम है आप लोगों को यूनाइट करने का, आप लोगों को जगाने का। जी हाँ, आंदोलन करना आपके हाथ में है ताकि आपका अधिकार, मान सम्मान आपको मिले। तो साथियों, इसी भरोसे पे जो है सो कि हम आपको छोड़ देते हैं कि आप अपने इस सबसे बड़ी लड़ाई के लिए, संघर्ष करने के लिए हर वक्त तैयार रहिएगा। लेकिन आप दोनों यूनियन एसोसिएशन से एक बात मैं ये जरूर कहता हूं, अगर आप ये दोनों मांग को पूरा करवाने में सफल हुए तो आपकी इज्जत प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ जाएगी। ट्रैक मेंटेनर आपके साथ तन मन धन के साथ लगेंगे और आपके कदम से कदम मिला के चलेंगे। तो साथियों, देखते हैं कि इस वीडियो का असर होता है कि नहीं।